हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। और अभी तक अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइमली मिल पाए और आपको पता लग सके कि कब मैं क्लास लाइव लेता हूं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर लाइव कब आते हो, कब आप क्लास लेते हो। तो भाई सबसे आसान तरीका है नोटिफिकेशन रिसीव करने का। आप नोटिफिकेशन बेल आपको प्रेस करनी होती है। आप लाइक करना और ये नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भूल जाते हो, तो भाई ये जरूर करके जाओ, ठीक है। तो आज बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं आपके 5th चैप्टर की, यानी कि एक्सरसाइज 5.9 करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 5th आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 5.8 तक की सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तो सबकी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल पे आपको साइंस की भी वीडियो मिल जाएगी आपकी क्लास की। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.9 और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में आपको एक डायग्राम गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हो कि भी कुछ पिक्चर्स गिवन है और आपने क्या करना है, मैच करना है। और क्वेश्चन में भी आपको यही बोला गया है। मैं रीड करता हूं, चलो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जा रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग, यानी कि जो गिवन है आपके पास इसको मैच करना है। किसको? इसको। भाई ये है आपका कॉलम 1 यानी फर्स्ट लिख लेता हूं, और ये है आपका कॉलम सेकंड, यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हमें मैच करना है। वही है डायगोनल ड्रॉ करते हैं ना, जैसे उसी तरह आपको ये एरो ड्रॉ करके बताना है कि कौन किसके साथ मैच करता है। कैसे? देखो कैसे करेंगे। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है गिव 2 न्यू एग्जांपल ऑफ ईच शेप। अच्छा, इसके अलावा मैच तो करना है, इसके अलावा आपको एग्जांपल भी देना है। 2 न्यू एग्जांपल्स, यानी कि जैसे सपोज आप कोन की बात कर रहे हो फर्स्ट में, तो कोन की आपको एग्जांपल भी देना है। एटलीस्ट 2 एग्जांपल यू हैव टू गिव इन ईच पार्ट, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं सब पार्ट के अंदर आपको 2 एग्जांपल भी आपको मेंशन करना है ऑफ ईच शेप। जितने भी शेप आपको गिवन है सबके 2 एग्जांपल भी आपको मेंशन करना है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि पहले तो आप मैच करिए से, ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि जितने भी पार्ट है ए बी सी डी ई, ये जो 5 पार्ट्स आप देख रहे हो ना, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, फिर डी और फिर ए पार्ट, तो ये जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सबको क्या करना है, मैच करना है। और नेक्स्ट आपको 2 एग्जाम्पल भी देने हैं सबके, यानी कि कोन है तो कोन के 2 एग्जाम्पल दोगे, स्पेयर है तो स्पेयर के 2 एग्जाम्पल दोगे, सिलेंडर है तो सिलेंडर के 2 एग्जाम्पल दोगे। नेक्स्ट क्या है, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के 2 एग्जाम्पल दोगे। और लास्ट में पिरामिड, तो पिरामिड के भी आपको 2 एग्जाम्पल यानी 2 एग्जाम्पल यू हैव टू गिव इन ईच पार्ट। जितने भी पार्ट आप करोगे सब में आपको ऐसे ही करना है। इजी क्वेश्चन है, कैसे, चलो समझ लेते हैं। तो जैसे आपको मैंने बोला कि भी पार्ट सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोन है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भी लाइक जरूर करना, ठीक है। हाँ, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपके पास कोन है, तो कोन के बारे में ये है कि भी कोन कैसा होता है। अब सबसे पहले मैचिंग कर लेते हैं, कौन इनमें से कौन सा है। तो भी जो इसका जो सेकंड दिख रहा है आपको, यानी ए को अगर मैं एक मिनट अब रुको, दोबारा करते हैं, अब ठीक हो जाएगा। ये जो ए दिख रहा है, ए को अगर मैं इससे मैच करना है तो ये तो भाई कोन हो गया, ठीक है, कोन हो गया। अब कोन के हमें एग्जाम्पल भी बताने हैं, तो भी कोन की एग्जाम्पल आप यूज कब करते हो, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, यानी कि बर्थडे कैप में यूज करते हो। इसके अलावा जब आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो आइसक्रीम भी कैसा होता है, कोन शेप में होता है। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट यानी ए का कोन का एग्जाम्पल हो गया। एंड आइसक्रीम, कोन एंड बर्थडे कैप आर एग्जाम्पल ऑफ कोन, यानी कोन का एग्जाम्पल क्या है, आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन, यानी कि कोन वाला जो आइसक्रीम आप खाते हो ना, ऐसे कुछ इस शेप में होता है, फिर यहाँ कुछ कुछ होता है ना, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बर्थडे, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो अपना या अपने फ्रेंड का, तो जो कैप पहनते हो वो कैप भी कैसा होता है, कोन की शेप में होता है, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया इसका ए पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में आपसे बोला है स्पेयर। स्पेयर, एक बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों, स्पेयर और कुछ बच्चे सर्कल, दोनों को एक समझ लेते हैं। देखो सर्कल और स्पेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये समझ लो। जैसे आपके पास कोई चूड़ी या बैंगल है, गर्ल्स पहनती है ना बैंगल या चूड़ी पहनती है, वो तो बच्चों सर्कल है, ठीक है। और जो आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में जो बॉल यूज करते हो वो स्पेयर होता है।
या फिर टेनिस खेलते हो तो टेनिस की बॉल है, वो भी स्पेयर है। तो स्पेयर मीन्स क्या होता है, हार्ड शेप की बात की जा रही है और 3D में होता है। और सर्कल क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, चूड़ी, कड़ा, ये क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है, ये सर्कल है। तो आई होप आप सर्कल में और स्पेयर में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब इसका भी मैचिंग कर लेते हैं स्पेयर का। तो स्पेयर आपके पास ये 4th, यानी जो आपको बॉल दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये एक स्पेयर हो गया। तो कोन का भी हमने कर लिया, कोन के बाद हमने ये स्पेयर का भी कर लिया। तो स्पेयर में क्या है आपके पास, स्पेयर का एग्जांपल क्या हो गया कि क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कुछ कहेंगे सर फुटबॉल लिख सकते हैं, हाँ फुटबॉल लिख सकते हो। बास्केटबॉल, यस बास्केटबॉल भी एग्जांपल हो सकता है। बट आपको जो क्वेश्चन में आंसर करना है, ओनली 2 आंसर करना है, यानी कि 2 एग्जांपल ही मेंशन करना है। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो मेंशन किया है वो तो आपका क्रिकेट बॉल हो गया, ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, टेनिस बॉल। तो सॉल्यूशन जो लिखोगे इस तरह लिखोगे कि क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल आर एग्जांपल ऑफ स्पेयर। स्पेयर का एग्जांपल क्या है, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल हो गया, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड आपको दिख रहा है सिलेंडर। हाँ भाई वो सिलेंडर नहीं है, एलपीजी सिलेंडर नहीं जो किचन में यूज होता है, नहीं भाई। सिलेंडर क्या होता है, ये देखो, ये 5th डायग्राम, इसे कहते हैं सिलेंडर, यानी कि कुछ इस शेप में। मैं एक बार ड्रॉ करूं क्या, ये देखो ऐसे एक रेक्टेंगल जैसे ड्रॉ करोगे पहले, फिर ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे सर्कल बना दो, यहाँ पे भी और नीचे भी, यानी टॉप और बॉटम में सर्कल होता है और बीच में कुछ रेक्टेंगल जैसा बनता है, बट ये 3 डायमेंशनल होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका मैच कर लोगे पहले कि भाई ये आ गया आपका सिलेंडर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब ये आप मैच कर लो, ये तो आपका सिलेंडर, इससे मैच कर लिया आपने। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल बताना है कि भी सिलेंडर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो भाई जो रोड रोलर होता है ना, जिससे रोड बनाया जाता है, एक गाड़ी होती है बड़ी सी जिससे रोड को दबाया जाता है, रोड रोलर, एक तो वो एग्जाम्पल हो गया इसका सिलेंडर का। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या गया कि लॉन रोलर होता है ना, जैसे ग्राउंड वगैरह आपने देखा होगा, ग्राउंड वगैरह जो क्रिकेट का ग्राउंड, वहां भी रोल करने के लिए यूज होता है, वो रोलर हो गया इसका एग्जाम्पल। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इसके अलावा पानी की टंकी वगैरह भी जो हमारे घरों में ऊपर होती है, वो भी सिलेंडर के शेप में होती है। तो सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि भी कोई भी 3 डायमेंशनल शेप होगा आपका, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, रोड रोलर एंड लॉन रोलर आर एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एग्जाम्पल क्या है, रोड रोलर। रोड को जो जब रोड बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो भाई गाड़ी आती है घुमा घूम घूम के, फिर वो गाड़ी चल चल के दबाती है रोड को, तो वो रोड रोलर क्या है, सिलेंडर का शेप है। उसके बाद लॉन, यानी कि पार्क लॉन या ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड में जो एक गाड़ी सी नहीं चलाती है वो बड़ी सी, पिच को ठीक करने के लिए, बॉयज अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो उसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ये रोलर देखा है आप लोगों ने, कमेंट करके बताना मुझे, कितने बच्चे ने रोलर, यानी कि जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह आपके घर के आसपास हुआ होगा, तो आपने देखा या नहीं देखा है, मुझे यस और या नो में लिख के बताना। अगर देखा है तो यस लिखना, नहीं देखा तो नो लिखना, ठीक है, और अपना नाम जरूर लिखना। तो सी में आप बच्चों इस तरह से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं डी, देखते हैं डी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड रेक्टेंगल का एक बेस होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसे इस तरह से मैच कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये हमने मैच कर दिया, नंबर 1 जो पहला काम करना था हमने, ये हमने कर दिया, कीबोर्ड को मैच कर दिया। अब एग्जाम्पल और बताना है भी कि कीबोर्ड का क्या होता है। जितने भी जूते के बॉक्स आते हैं, शूज के बॉक्स होते हैं, ठीक है, कोई भी कार्टून वगैरह आपके घर में आता है, कोई सामान पैक होकर के जो आता है, वो मोस्टली किस में आते हैं, वो आते हैं कीबोर्ड के अंदर है। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। देखो बुक्स जो आपकी है, बुक्स भी क्या है, कीबोर्ड है, क्योंकि वो मोटी हो जाती है, रेक्टेंगल होती है और मोटी हो जाती है, कीबोर्ड हो गया। इसके अलावा जो ब्रिक्स है, याद करो क्लास, छोटी क्लास में, प्राइमरी में, अपने 5th क्लास में, क्या 5th में या 4th में पढ़ा था आपने, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, है ना। तो उस चैप्टर में आपने बड़े अच्छे से समझा था कीबोर्ड क्या होता है, ब्रिक्स होता है, याद है, क्लास 4th में आपने पढ़ा था बिल्डिंग विद ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या होता है, हमारा कीबोर्ड होता है। तो एक एग्जांपल आपका बुक हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका ब्रिक हो गया, ठीक है। ब्रिक और कीबोर्ड, ब्रिक और बुक क्या हो गया, हमारे कीबोर्ड के एग्जांपल हो गए। तो अब आंसर लिख सकते हो कि अ बुक एंड अ ब्रिक आर एग्जांपल्स ऑफ कीबोर्ड। ये किसके एग्जांपल है, कीबोर्ड के एग्जांपल है। चलो अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास पिरामिड्स। अब पिरामिड्स क्या होता है, रेक्टेंगल बेस होता है इसके अंदर और ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। रेक्टेंगल बेस होता है बट ये डायमेंशन कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा। रेक्टेंगल क्या है, एक प्लेन होगा, बस ऐसा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल हो जाता है, ये यानी कि यहाँ ये मैच हो गया, यहाँ ये मैच हो गया और यहाँ ये मैच होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। फर्स्ट वाला देखो, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की।
तो ये क्या है, पिरामिड हो गया। तो जो मैच करने के लिए बोला गया था तो पहले तो वो आप कर लोगे, फिर उसके बाद आपसे क्या बोला गया कि भाई ये जो डायग्राम है इसका आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। कितने एग्जाम्पल देने हैं, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। ठीक है भाई, दे देते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1 देखो, इजिप्ट जो एक कंट्री है वहां पे पिरामिड का बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहां लोग घूमने भी जाते हैं इजिप्ट में पिरामिड वगैरह देखने के लिए। एक तो वो हो गया कि इसका एग्जाम्पल कि इजिप्ट पिरामिड्स जो इजिप्ट कंट्री के अंदर है। और नेक्स्ट डायमंड जो होते हैं वो भी किस शेप में होते हैं, पिरामिड की शेप में होते हैं। यानी कि आपके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अ डायमंड एंड इजिप्ट पिरामिड। इजिप्ट एक कंट्री है जहां पे पिरामिड्स वगैरह काफी पत्थर वगैरह के बने हुए हैं। ठीक है, वहां पे पिरामिड्स वगैरह बनाए जाते थे। तो ये है आपके पास अ डायमंड एंड इजिप्ट पिरामिड्स आर एग्जांपल ऑफ पिरामिड। किसके एग्जांपल है, पिरामिड के एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ए बी सी डी ई सारे पार्ट का। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैचिंग करके लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैचिंग करने की जगह एक बेस्ट तरीका है आंसर करने का कि जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, उसके सामने आंसर लिख दो कुछ इस तरह से। जैसे कौन है, कौन हमारा सेकंड वाला था, तो देखो भाई सेकंड मैंने ऊपर लिख दिया इस तरह से। स्पेयर कौन सा था, फोर्थ वाला था, तो ये स्पेयर लिख दिया इस तरह से। फिर बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर मैंने इसके मतलब कहने का मतलब ये है उसके सामने लिख दो, ज्यादा क्लियर होता है। इससे क्या होता है, जो भी टीचर या एग्जामिनर है जो भी आपका पेपर चेक करेंगे उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा कि भी चेक करना। ऐसे क्या होता है, ये सांप सीढ़ी जो बन गई ना, ये कटिंग तो इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो टीचर को लगता है कितना गंदे से काम किया है, तो 3 मार्क्स ही देता है। काम पूरा कर रहे हो आप, बट 3 मार्क्स रिसीव कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसे करोगे, कुछ करेक्ट दोनों तरीके से है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है आपका, ये आपका सेकंड कॉलम है। आपने क्या किया, दोनों को मैच कर लिया। सेकंड कॉलम को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, यानी कि जो जिसका आंसर है उसके सामने लिख दिया। इससे क्या देखने में थोड़ा इजी हो जा रहा है, चेक करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही करना है आपने। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, जो क्वेश्चन बीच में पूछा था मैंने उसका आंसर किया, यस और नो। ये तो पूछा था मैंने आपसे कि आपने रोड रोलर देखा है या नहीं देखा है। मैं भूला नहीं हूं, और ये वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद देखूंगा मैं कि आप में से कितने बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है व्हाट शेप इज। अब ये जो आपको ए बी सी डी ई ये जो आपको दे रखे हैं, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है इनका शेप क्या है, यानी कि इसका शेप कैसा बन रहा है, फिगर कैसा बन रहा है, इसके बारे में। शेप का मतलब है मैथमेटिकल शेप क्या बन रही है, आपने ये बतानी है कि मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर उसे क्या शेप बोलेंगे, यानी कि मैथ्स के अंदर उसको किस नाम से बोला जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये जो डेली आप जो यूज करते हो, ये सब चीजों के बारे में आप जो यूज करते हो अपनी लाइफ में, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मैथमेटिकल शेप के हिसाब से क्या नाम है इसका। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं पहले। तो ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है जो सामान है उसका नाम है ऑब्जेक्ट का, यूर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट यानी कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो। इट मीन्स क्या बोला जा रहा है आपसे बोला जा रहा है कि भी ज्योमेट्री के जो शेप होते हैं उसके बारे में आपने, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, उसके बारे में पूछा जा रहा है वो कौन से शेप में होता है। ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादातर बच्चे कैसा यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, कीबोर्ड। देखो इस शेप में होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स आपका, कुछ इस तरह से। मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बनाता हूं, अब आप बताना भाई। कुछ कुछ ऐसा ही बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से। आजकल बड़े डिजाइन के भी आ गए थे, लेकिन मोस्टली जो बच्चे यूज करते हैं वो ज्योमेट्री बॉक्स कैसा होता है, कीबोर्ड शेप में होता है। तो एक आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे द शेप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज कीबोर्ड। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आप कंपास रखते हो, स्केल रखते हो, पेंसिल, पेन वगैरह वगैरह जो सामान रखते हो, वो कैसा होता है, कीबोर्ड शेप में होता है। ठीक है, इसका नाम पूछा था। मैथ्स में से क्या बोलेंगे, मैथ्स में से कीबोर्ड बोलेंगे। अब देखते हैं बी में आपसे पूछा जाए ब्रिक्स। अरे भाई, ब्रिक के बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 में, और मैंने आपको ये बोला था कि चैप्टर 1 जो आपकी क्लास 4th के अंदर है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ठीक है, वहां आपने बहुत डिटेल में ब्रिक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा डायग्राम होता है ब्रिक, कमेंट करके बताओ। इजी है ना। हाँ, ज्यादातर मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को याद भी रहता है या नहीं याद रखता है। तो मेरे आंसर बताने से पहले बताया करो आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, अगेन कीबोर्ड हो जाएगा। ये जो ब्रिक होता है वो कौन से शेप में होता है, कीबोर्ड शेप में होता है।
तो आंसर लिखोगे द शेप ऑफ अ ब्रिक इज क्यूबॉइड। कौन सा शेप है? द शेप ऑफ ब्रिक इज क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की बात कर लो या फिर ब्रिक की बात कर लो, ये कौन सी शेप में होता है? ये क्यूबॉइड की शेप में होता है। बहुत इजी है, कर सकते हो ना, है ना। चलो अब देखते हैं सी पार्ट, देखते हैं सी पार्ट में आपसे क्या पूछा जाए। मैच बॉक्स। मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस की डिब्बी होती है आपके घर में, किचन वगैरह में, आजकल तो लाइटर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में ये डिब्बी मिल जाएगी जिसके अंदर माचिस की तीलियां यानी कि मैच बॉक्स रखा होगा। ठीक है, कुछ इस शेप में होती है जिसमें वो एक स्टिक्स निकलती है ना, ऐसे करके। रुको थोड़ा सा बनाता हूं मैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से थोड़ी लंबी होती है भाई, कोई सारी इतनी पतली नहीं होती। कुछ कुछ यहाँ पे वो मसाला सा होता है और फिर इसे जलाते हैं यहाँ से साइड से इधर इधर लगा करके, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये आपकी मैच बॉक्स कौन से किस शेप में होती है? ये भी आपकी कौन सी शेप में होती है? बहुत इजी सा आंसर है। ये आंसर क्या लिखोगे? क्यूबॉइड में होती है। ठीक है, यानी कि ये जो सी है, यानी सी का मतलब है आपका मैच बॉक्स की जो बात की जा रही है आपसे, वो कैसा है? वो भी आपका क्यूबॉइड की शेप में। तो आंसर लिखोगे द शेप ऑफ मैच बॉक्स इज क्यूबॉइड। ठीक है, कौन सा शेप है? क्यूबॉइड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट देखते हैं। डी में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो डी में आपसे पूछा जा रहा है रोड रोलर। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से सुना समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे दोगे। रोड रोलर जो होता है वो कौन सा शेप होता है? वो होता है आपका कौन सा शेप? सिलेंडर होता है आपका। कौन सा शेप होता है बच्चों? सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर शेप कैसा होता है? चलो थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। तो ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है, देखो ये इस तरह से भी होता है, या फिर मैं बनाऊं ऐसे भी हो सकता है। अगर ये सिलेंडर का जो शेप होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आप सिलेंडर का शेप हो गया। तो रोड रोलर भी ऐसा भारी सा होता है, बहुत भारी सा, गोल गोल घूमता है और ये हमारे रोड का कंस्ट्रक्शन करता है। हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई कि रोड रोलर आपने देखा है नहीं देखा है, ये जरूर बताना मुझे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? सिलेंडर होगा इसका आंसर। तो जो आंसर प्रॉपरली जो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, द शेप ऑफ ए रोड रोलर इज सिलेंडर। द शेप ऑफ रोड रोलर इज सिलेंडर। कैसे शेप होता है? सिलेंडर शेप में होता है। बहुत इजी है, कर सकते हो ना, गुड। चलो अब देखते हैं लास्ट पार्ट, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया लड्डू के बारे में। वही लड्डू, स्वीट की बात की जा रही है जो आप लोगों ने खूब खाया होगा, है ना। जब आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आते हो तो अपने टीचर्स को भी खिलाते हो, सर लड्डू खा लो सर, मैं फर्स्ट आ गया, या फिर मेरा बर्थडे है सर लड्डू खा लो सर, करते हो ना। तो भाई उसी लड्डू की बात की जा रही है। अब ये बताओ मैथ्स में लड्डू को क्या बोलेंगे? मैथ्स में लड्डू को स्पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेयर। जैसे फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, वैसे ये क्या है? स्पेयर है। सर्कल नहीं है, स्पेयर है, याद रखना। सर्कल की बात करें तो चूड़ी याद कर लेना, ठीक है, और जब यह कड़ा याद कर लेना जब सर्कल की बात करें। जब स्पेयर की बात करें तो 3D में होता है और ये बिल्कुल हार्ड होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बीच में गैप होता है बट यहाँ गैप नहीं होता, ये डिफरेंस है। ये 3D में होता है और ये 2D में होता है। 2D में क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है, और 3D में क्या होता है? स्पेयर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। स्पेयर 3D होता है और सर्कल 2D, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो आप आंसर लिख सकते हो द शेप ऑफ ए स्वीट लड्डू इज स्पेयर। लड्डू जो स्वीट है ये किस शेप में होता है मैथ में? मैथ्स में अगर इसका नाम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं स्पेयर रखेंगे, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे पूछे आपसे, तो भाई इसके आंसर जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो ये इन सबके आंसर जरूर बताना। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है 5.9 में बच्चों सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें क्या करना था, ठीक है। चलो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। अब आपका जो चैप्टर 5 है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास जो आपकी लेके आऊंगा, एक्सरसाइज 6.1 लाऊंगा मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना अभी तक लाइक नहीं किया तो। और हाँ, जिन बच्चों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है बच्चों तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। कुछ इस शेप में बना होता है बेल आइकन, देखो यहाँ मिल जाएगा आपको, इधर नीचे मिल जाएगा बेल आइकन। उसको प्रेस करके उसमें ऑल पे टिक कर देना। जब ऑल पे आप टिक करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। चलो फिर बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है।